ये जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ईयर 2018 का। ऐसे सवालों को डील करने के लिए मैं हमेशा हेल्प लेता हूँ डेरिवेटिव की। वैसे बिना उसके भी कुछ थोड़ा थोड़ा काम कर सकते हैं बट मोस्टली डेरिवेटिव काम आता है, राइट? तो मैंने एक फंक्शन लिया ऐसे और डेरिवेटिव किया। डेरिवेटिव करने के पीछे जो लॉजिक है वो सिंपली ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि ग्राफ से बात करूँ या ग्राफ ड्रॉ कर दूँ, ठीक है ना। इसके बाद ये वैल्यू आ गई, यहाँ तक पहुंचा मैं, ठीक है ना। और टू कॉमन निकाल सकते हैं, देर इज नो नीड कि कॉमन निकाले, ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। एफ डबल डैश एक्स भी निकाल दिया, ठीक है ना। ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे हम। समझिए, एफ डबल डैश एक्स के माध्यम से, के हेल्प से मैं एनालिसिस करूंगा एफ डैश एक्स की, और एफ डैश एक्स की हेल्प से एनालिसिस हो जाएगी एफ एक्स की, ठीक है। चलते हैं। इस क्वांटिटी के बारे में अगर मैं ये कहूं तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी माइनस इंफिनिटी से लेके -1/√6, राइट, और यूनियन 1/√6 से लेके और इंफिनिटी, ठीक है ना। ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। अच्छा, जब ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी तो ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होगा, ठीक है ना। तो ये जो ग्राफ मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं, ये ग्राफ में एक रफ स्केच है एफ डैश एक्स का। तो मैं एफ डैश एक्स की आपसे बात करना चाहता हूँ, एफ डैश एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो 1/√6 पर ये 1/√6 होगा यहाँ कहीं। 1/√6 पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो साफ दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। अच्छा, -1/√6 पर इसकी वैल्यू अगेन पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। -1/√6 आप रखेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो 1/√6 से आगे ये इंक्रीजिंग होगा, इन दोनों के बीच में ये डिक्रीजिंग होगा, और फिर से ये डिक्रीजिंग होगा। थोड़ा खराब सा बना है, अच्छा बना देता हूँ। बट पॉइंट ये है कि स्ट्रक्चर इसका ऐसा होगा, ठीक है ना। ये -1/√6 है ये ग्राफ। अच्छा, ये पॉइंट कुछ अजूम कर लेता हूँ, इस पॉइंट को मैंने अल्फा अजूम कर लिया, ठीक है ना। ये कोई पॉइंट है सर्टेन अल्फा। अब मैं ये देख सकता हूं, अब हम लोग ये समझ सकते हैं कि इस पूरे इंटरवल में अल्फा से लेके आगे तक एफ डैश एक्स पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्योंकि ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। अल्फा से पीछे ये जो ग्राफ है वो नीचे है, राइट। तो इस वाले रीजन में एफ डैश एक्स कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब निकलता है कि ये जो फंक्शन है अल्फा से आगे इंक्रीजिंग है और अल्फा से पीछे ये कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा, राइट। अल्फा कोई वैल्यू होगी, अल्फा कोई वैल्यू होगी, उसकी कोई जरूरत अब हमें है नहीं, कोई नेगेटिव नंबर रहा होगा अल्फा। तो सर्टेन सपोज करिए यहां मान लिया मैंने कोई अल्फा रहा होगा जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हो सकता है ये मिल भी जाए, मैंने बिल्कुल पता करने की कोशिश नहीं करी, बट देयर इज नो नीड। लेकिन ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है मेरा कि जीरो पर जो वैल्यू आ रही है वो -1 आ रही है इस वाले फंक्शन की। अभी एफ एक्स अगर आप बन रहा है, जीरो पर वैल्यू -1 आने का मतलब है कि अल्फा पे वैल्यू कुछ और रही होगी, नेगेटिव, ठीक है ना, और लेसर। अल्टीमेटली अल्फा से आगे ये इंक्रीजिंग और अल्फा से पहले ये डिक्रीजिंग। तो डेफिनेट तरीके से वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि इस फंक्शन के दो रियल रूट्स होंगे, टू रियल रूट्स होंगे, ठीक है ना। जिसमें से दो ही रियल रूट होंगे, जिसमें से एक पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव वही बोलना चाह रहा था, बट देयर इज नो नीड कि मैं पॉजिटिव होगा। मुझसे सिर्फ ये पूछा है इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स किसके होंगे। इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे हमारे 2। करेक्ट पॉइंट है। तो दो रियल रूट्स इस फंक्शन के होने, ठीक है, ओके।